रावलपिंडीज ने नाजरीन वार्न किया उन प्लेयर को जो रावलपिंडीज फ्रेंचाइज के साथ कमिटेड थे, लेकिन आईपीएल की वजह से उन्होंने पीएसएल को छोड़ के वो आईपीएल में चले गए। रावलपिंडी ने उनको वार्न किया, बेटा ठीक है अब तो अब चले जाओगे, लेकिन अगले सीजन में ये आईपीएल वाले फिर आपको नहीं लेने वाले और फिर पीएसएल भी आपको नहीं लेगा। फिर कहां जाओगे? पीएसएल एक ब्रांड है भाई। जहरी बात है, जब आप कमिटेड करके कल्टी मार गए, यू टर्न ले गए आईपीएल में, आप इतने वैसे जो प्लेयर छोड़ के गए ना वो कितने स्टार नहीं है, वो कितनी कोई उनकी वैल्यू नहीं है। अगर इतने वो पानी में होते तो आईपीएल वाले उनको टॉप टियर जब होती है ना तब सिलेक्ट करते, ऑक्शन में सिलेक्ट करते, या बड़ा मेगा इवेंट में जिस तरह वो बाकी प्लेयर को प्रोटोकॉल दिया उन्होंने उस तरह सिलेक्ट करते। उन्होंने आपको सिर्फ पीएसएल को खराब करने के लिए सिलेक्ट किया है, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। बीसीसीआई बगैरत बोर्ड है, मतलब दलाल बोर्ड है, पैसा देता है फिर तमाशा देखता है और दलाली करता है। तो इस बार भी उसने नहीं किया। बाकी के ये जो प्लेयर अभी गए हैं पीएसएल को छोड़ के, वो कोई इतने स्टार नहीं है, वो कोई इतने पानी में नहीं है, ये यकीनी बात है। उनको अगले सीजन में आईपीएल नहीं लेने वाला, घास नहीं डालने वाला, और फिर पीएसएल भी मुंह नहीं लगाएगा। ये रावलपिंडीज ने वार उनको कर दिया है कि हम तो नहीं लेंगे, भी अपनी फ्रेंचाइज में आपको जाओ भाड़ में, और ऐसा होना चाहिए। उसमें मुजर रबानी है और जिम्बाब्वे के और वेस्ट इंडीज के हैं और श्रीलंका के शंका जो कि कह रहे हैं कि पर्सनल मसरूफियात की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पता है बैकडोर पीछे जो आईपीएल ही वो बीसीसीआई ये पंगे करता है, ठीक है ना। और अभी जो ये रावलपिंडीज के थे ना, जैक फ्रेजर मैकगर्क ऑस्ट्रेलिया के, इसकी वजह से रावलपिंडीज ने थोड़ा ज्यादा स्टैंड लिया है। ये भी कल्टी मार गए उधर आईपीएल में, ठीक है। हालांकि इसकी बड़ी पक्की कमिटमेंट थी रावलपिंडीज के साथ, लेकिन आपको पता है फिर आईपीएल में पैसा मिलता है, लेकिन एक दफा मिलता है। यकीन मेरी बात लिख के रख लें, ये प्लेयर आप भी नाजरीन, अगले सीजन में आईपीएल इनको घास नहीं डालेगा, ठीक है ना। आईपीएल प्लेयरों के साथ कोई वफादारी नहीं करता, सट्टा लीग है, वो फिक्सर लीग है। मैं आपको ये भी बताता हूं कि आईपीएल के फ्रेंचाइज में जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं ना, वो पीछे जो जुआरी बैठे होते हैं ना, जो बुकीज बैठे होते हैं, उनके कहने पे फ्रेंचाइज ओनर जो है ना वो सिलेक्ट करवाते हैं। ये बड़ी गेम होती है। आपको पता है आईपीएल में 60% पैसा रोटेट होता है ब्लैक मनी का, ब्लैक मनी चलती है, ठीक है, तभी तो ये इनका इतना रेवेन्यू आता है। अभी तो ये इस सीजन में वैसे ये अपनी वर्थ खो चुकी है आईपीएल काफी सारी। इनके सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका एक है, उनकी वर्डिक्ट फैसला है कि ये ब्लैक मनी सट्टाबाजी इलीगल है, लेकिन आईपीएल वालों ने इसको लीगल किया हुआ था। इनको ब्रॉडकास्टर एडवर्टाइजमेंट से जो पैसे होते हैं, इनकी सबसे बड़ी जो है ना इंडस्ट्री, वो है सट्टाबाजी, फिक्सिंग आईपीएल में। तभी तो ये फ्लैट पिचेस बनाते हैं, हर चौके छक्के के ऊपर करोड़ों रुपए लगे होते हैं अल्लाह के बंदे। तभी तो ये बैट्समैन को फेवर देते हैं भाई, जोश और जज्बा हो। आपने कभी देखा है कि आईपीएल में कोई टीम 130 140 पे आउट हुई हो? नहीं, क्योंकि बुकीज की डिमांड होती है, सट्टाबाजों की डिमांड होती है, फिक्सर की डिमांड होती है, और आईपीएल ऑनर बीसीसीआई वैसा करती है, फटा पिचेस बनाती है। आप देख लेना, 250 बनाएंगे, 200 बनाएंगे, 230, 250, 260 पे भी जाएंगे। ये फ्लैट पिचेस होंगी, ऐसे ही होगा, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी 60% रेवेन्यू सट्टाबाजी से आता है, और वहां से इनकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये उसको लीगल भी समझते हैं। तो इन प्लेयर जो अभी ये डंकी मार गए हैं ना, 6-7 प्लेयर जो हैं, ठीक है ना, ये अगले साल आप देख लेना आईपीएल में आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन पीएसएल अगर गैरत करे तो इनको पीएसएल अगले सीजन में ना करे, बैन करे, बिल्कुल। जिस तरह साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं, शुएब अख्तर ने भी कहा है, इंग्लैंड के माइकल एथरलैंड जो कमेंटेटर भी हैं और क्रिकेटर भी हैं साबिक, उसने भी कहा है कि उसने वैसे आईपीएल को अपने औकात दिखाई है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो प्लेयर ऑलरेडी किसी फ्रेंचाइज के साथ कमिटेड है, आप उनको क्यों ले रहे हैं? उनको नहीं लेना चाहिए, उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो तो कमिटेड है। लेकिन बीसीसीआई तो आपको पता है 2012-13 से लगे हुए पाकिस्तान की क्रिकेट खराब करने में, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के नहीं करनी और ये नहीं करना, वो करना। औकात इनकी ये है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में बाइकाट किया, इनके डेले बाहर आ गए, मरने वाले हो गए थे। ये आईसीसी मरने वाला हो गया था, ब्रॉडकास्टर मरने वाले हो गए थे, किसी तरह उनसे खेल लो,
पांव पकड़ लिए पाकिस्तान के, यार खेलो, कंगाल हो जाएंगे। तो इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए ऐसे है कि जैसे समंदर से, दरिया से एक कतरा आप उठा लें पानी का, इतना नुकसान है पाकिस्तान का। लेकिन बीसीसीआई का और आईसीसी का कितना नुकसान है। वो अपने T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने 15 फेब को मैच बाइकाट किया था और फिर खेला था, उससे अंदाजा हो गया होता कितनी टेंशन क्रिएट हुई थी। पूरा टूर्नामेंट ही स्टेज पे आ गया था। टूर्नामेंट के साथ साथ जो बाकी एसोसिएटिव बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, वो कंगाल होने वाले थे। सब ने पाकिस्तान को कहा यार खेलो, श्रीलंका बोर्ड हो गया, जिम्बाब्वे बोर्ड हो गया, साउथ अफ्रीका बोर्ड हो गया, सब ने कहा यार खेलो, वरना हम कंगाल हो जाएंगे। क्योंकि जो हमें रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से सालाना, वो भी पाकिस्तान इंडिया के मैच पे डिपेंड करता है तकरीबन 80%। तो पाकिस्तान को इतना मसला नहीं है, बीसीसीआई को मसला है, और बीसीसीआई ये पंगे करते रहते हैं। और फिर जब अगर इनकी औकात है ना, इनकी इंडिया वालों की, आईसीसी बीसीसीआई वालों की, अगर इनकी गैरत है, इनके मुंह पे नाक है, तो ये जिस तरह बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, ये आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस भी पाकिस्तान के साथ ना खेलें, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हो। अगर इनमें गैरत है, नहीं, ये बगैरत है, ये सिर्फ पैसे के गुलाम है, दलाल है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है ना। इनको सिर्फ एशिया कप में जाके खेला, हालांकि इनकी अवाम ने काफी रिएक्शन दिया, बस अवाम को इन्होंने लॉलीपॉप ये दिया है कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे हम हैंडशेक नहीं करेंगे। इट्स स्ट्रेंज ना कि हैंडशेक नहीं करना, मैच खेल लेना, क्योंकि मैच से पैसे आते हैं, इनके पेट भरते हैं, बड़े बड़े पेट हैं। तो ये आईपीएल वाले बीसीसीआई ऐसा करता है, और रावलपिंडी ने बड़ा अच्छा किया। मैं इसकी बड़ी हिमायत करूंगा कि जो प्लेयर आईपीएल की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के जा रहे हैं, उनको किसी सूरत भी